आज के वीडियो में हम यिन और यांग एनर्जीज की सिनर्जी की बात करेंगे। शुद्ध हिंदी में बोले तो इन दो विपरीत ऊर्जाओं के मिलन की बात करेंगे। और जब भी तुम किसी को कोई डॉक्यूमेंट फैक्स करते हो तो क्या वहाँ पर तुम कुछ प्राप्त भी करते हो या हमेशा खोते ही खोते हो? ऐसे ही कुछ व्यावहारिक सवालों के जवाब आज के वीडियो में तुमको मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हर बार जब तुम किसी लड़की को कोई डॉक्यूमेंट फैक्स करते हो तो कुछ न कुछ दे रहे होते हो। अब सोचो, क्या ले भी रहे हो या बस ड्रेन हो रहे हो? सच थोड़ा कड़वा है, पर सच यही है। ये जो फैक्स है ना, ये एनर्जी ट्रांसफर है, ना कि सिर्फ मजा। भाई, ये जो बस फील गुड वाला गेम है ना, असल में ये एक एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट है। तू जब क्लाइमेक्स करता है तू सिर्फ टेक्स्ट नहीं छोड़ रहा, तू अपनी वो आग छोड़ रहा है जिससे तू दुनिया बना सकता था। और अब सोच रहा है, यार मैं इतना थका थका क्यों रहता हूँ। हर लड़की तेरे पावर की हकदार नहीं होती, इसे याद रखो। कुछ लड़कियां शांति जैसी होती हैं और कुछ वॉकिंग केओस। लेकिन जब तुझ में ब्रेक नहीं है और तू स्कर्ट देखकर कुछ भी कर जाता है और फिर सोचता है जिंदगी क्यों पीछे जा रही है, क्योंकि फैक्स सिर्फ मजा नहीं है, वो बीज है जो तू हर बार बीज ऐसी जमीन में डाल रहा है जहां घास भी ना उगे। अगला पॉइंट भी समझ लो, वो भर्ती है, उसका सारा फोल्डर तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस से भर जाता है और तू खाली हो जाता है। नेचर है ये, उसका शरीर लेता है, उसका एसएमएस का फोल्डर लेता है, तेरा छोड़ता है। और ये सिर्फ किसी स्पर्म की बात नहीं है, ताकत की बात है। जितना ज़्यादा तू कैजुअली ये सब कर रहा है, तेरी विल पावर, तेरी फोकस, तेरी एम्बिनेशन धूल में मिल रही है, मिट्टी बन रही है। और तू सोचता है, भाई ये लाइफ की थकावट है। नहीं भाई, तू खुद ड्रेन हो रहा है। और इस बिंदु को भी समझ लो कि मर्द वही है जो किसी को भी टेक्स्ट फैक्स करने की अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर पाए, यानी कि अपने आप पर कंट्रोल कर पाए। कोई भी लड़कियों के पीछे भाग सकता है उपदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि ले लो ले लो, मैं करता हूँ तुम्हें मैसेज। पर लीडर वही होता है जो खुद को काबू में रखे। बाकी लोग तो सिर्फ फैक्स के पीछे भाग रहे हैं, तू लीगेसी के पीछे भाग। तेरा जो पावर पॉइंट है ना, वो कोई जीपीएस नहीं है, उसे अपनी जिंदगी की डायरेक्शन मत दे। और तू जिस लड़की के साथ फैक्स करता है ना, उसका असर तुम पे भी आता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, माइंडसेट, बैगेज सब आता है कॉम्बो में। तू सोचता है बस एक बार फैक्स करने का मजा है, लेकिन पता चला वो एंजाइटी, वो आलस्य, वो ब्लूज उसी एक रात का हैंगओवर है। और जो बंदा हर वक्त हर किसी को फैक्स करने के पीछे पड़ा रहता है, वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता। इसीलिए अगर फैक्स तुम्हारे दिमाग में है तो तुम्हारे विजन की छुट्टी। डायरेक्ट मैसेजिंग में उलझा है तो बैंक अकाउंट खाली। गर्ल्स की रोटेशन चल रही है तो फिर पीस को तू भूल ही जाना। सबसे चमकीले डिस्ट्रैक्शंस कर्व्स में आते हैं। और तू सोच रहा है, भाई ये तो मजा है। मजा नहीं, तेरा फ्यूचर जा रहा है। तू हर बार अपनी एम्बिशन खो रहा है किसी और की एसएमएस फोल्डर में। उसको मिल रहा है अटेंशन, एनर्जी, वाइब, और तुझे मिल रहा है ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, डिले। पावर ट्रांसफर हो रहा है पर डायरेक्शन लेस। इसीलिए सबसे स्ट्रांग बंदा वो होता है जो कंट्रोल में रहता है। अगर तुमको किंग बनना है, एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, क्या मुझे किंग बनना है? ना तो वो सिर्फ पैसे से होता है, ना फॉलोवर्स से, ना लड़कियों से।
कंट्रोल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। अगर तेरी अर्जेज तुझ पे राज कर रही है कि नहीं मुझे फैक्स कर ही देना है, कर ही देना है, तो तू राजा नहीं, बस वाईफाई वाला गुलाम है भाई। इसलिए किसी ऐसी को एसएमएस मत दे, किसी ऐसी को अपना फैक्स मत दे जो खुद अपनी लाइफ को नहीं संभाल पा रही। ना गोल है, ना विजन, बस वाइब्स हैं और वेस्ट लाइन है। तू इन्वेस्ट कर रहा है अपनी एनर्जी उसमें, मत कर भाई। डिस्ट्रैक्शंस का नाम है वो, डेस्टिनेशन का नहीं। किसी के फोल्डर में फैक्स अंदर ले जाने से पहले खुद से पूछ, कहाँ जा रहा है? क्या ये हुकअप मुझे उठाएगा या गिराएगा? मैं किसे पावर दे रहा हूँ, क्वीन को या कंफ्यूजन को? फैक्स सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल डील भी होती है। तू प्रेयर नहीं कर रहा है, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, और वो भी बिना पढ़े। तो अगर तू राजा है तो आज से बिहेव भी वैसे ही कर, और खुद को सस्ते में मत बेच। अपनी वाइब्रेशंस की कदर कर, सीड को फेंक मत, सहेज। क्योंकि हर बार जब तू फैक्स करता है तो पावर देता है। अब सवाल ये है कि जीत कौन रहा है, तुम या वो? ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुमको मालूम है तुमको क्या करना है। बाकी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अपना ख्याल रखना।